पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकम खेल दिलचस्प और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। ये हफ्ता बड़ा डिसाइसिव है, बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। आप सबके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ने इस वक्त सबके सामने झुकने से इनकार कर दिया है, ताकतवरों के सामने झुकने से इनकार कर दिया है और सबकी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर जमी हुई हैं। रेड जोन में गैर मामूली नकलो हरकत है, बहुत कुछ बड़ा हो रहा है और कल की रात भी बहुत भारी थी और चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिशें हो रही हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि फलां जज को आप सजा दे दें, फलां जज को सजा दे दें। ऑडियो वीडियो से गंदा जो खेल खेला जा रहा है उनके जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिशें हो रही हैं और टारगेट एक है कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासी रास्ते से बाहर निकालना है, इंतखाबात मुलतवी करवाकर नवाज शरीफ का रास्ता साफ करवाना, फिर इमरान खान की जो है वो उनको माइनस करना। लेकिन कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो तारीखी दिन था, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब तब के और पाक फौज की क़यादत को तलब कर लिया गया। एक बहुत बड़ा फैसला इस सामने आया है जिसने तबले जंग बजा के रख दिया है और खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आज की जो तारीखी रिमार्क्स हैं उमर अताब बंदयाल साहब के, वो सब कुछ आपके सामने रखूंगा और बहुत सारी चीजें जो हैं आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है, पीर को क्या होने वाला है, उससे आपको बहुत सारी चीजें जो हैं बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि इमरान खान का 9 बॉल पर छक्का और चीफ जस्टिस से हाथ मिला लिया है और उन्होंने जो पेशकश की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्होंने उसको कबूल कर लिया है। सब देखते रह गए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है, उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और कमरा अदालत में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब दीदा हो गए, पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट समेत सबकी जो धज्जियां उड़ा के रखती हैं, उस हवाले से भी अहम तरीन रिमार्क्स आपके सामने रखने हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर आपसे कुछ देर पहले हम अजहर मिशवानी साहब के प्रोटेस्ट में मौजूद थे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, और जैसे ही पूरे पाकिस्तान में ये प्रोटेस्ट जो है वो शुरू होता है, उसका ऐलान किया जाता है, तो फौरी तौर पर अजहर मिशवानी के ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट सामने आती है। वो लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेखैर अफियत 8 दिन बाद घर वापस पहुंच चुका हूं और इन 8 दिनों में आपकी दुआओं, काविशों और सपोर्ट ने ताउम्र के लिए हमें मकरूज कर दिया। जज़ाकल्लाह। दुआ है कि हमारे दीगर असीर कारकुनान भी जल्द अपनी फैमिलीज के साथ अफ्तारी करेंगे। अब अजहर मिशवानी जो है वो 8 दिन लापता रहे। आप सबको पता है कि किसने उठाया और क्यों उठाया, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वैसे भी बहुत सख्त क्रैकडाउन जो है वो सख्त शुरू हो चुका है। तो अजहर मिशवानी जो है उनको रिहा नहीं किया गया, बल्कि अगवाकारों ने उनको छोड़ दिया। जो कुछ उनके साथ हुआ, जो कुछ इससे पहले आजम सवाती, शहबाज गिल के साथ हुआ, अजहर मिशवानी के साथ भी बहुत कुछ हो सकते हैं और अभी वो आएंगे मीडिया पर आगे बताएंगे, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अजहर मिशवानी साहब जो है वो खैर घर पहुंच चुके हैं और उस सारी सूरत हाल में इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो इमरान खान साहब को गिराने पर लगा हुआ है। और जस्टिस कादी फायद ईसा के हवाले से भी एक बड़ी खबर है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस कादी फायद ईसा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन वापस लेने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस कादी फायद ईसा केस में अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ जो है वो रिव्यू पिटीशन, रेफरेंस और दीगर मुतफरिक दरख्वास्तें वापस लेने की एडवाइस सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाई थी और ये मामला जो है उन्होंने उसको दस्तखत कर दिया है। और आइन के आर्टिकल 48(1) और वफाकी काबीना के फैसले के मुताबिक सदर को एडवाइस की जाती है तो ये अपीलें जो हैं उसको वापस ले लिया गया है। अब लेकिन आपने ये देखना है कि पहले बड़ी जल्दबाजी में वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो असकुत नोटिस देने की जो इख्तियार हैं उसको वापस लिया जाए, और फिर कौमी असम्बली में मामला जाता है। इतनी जल्दबाजी कि अपने 3 सेनेटर्स को जहाज जो है वो लेने जाते हैं। लेकिन एक जानिब तो आप देखें कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं है इनके पास, लेकिन जहाज भेजने के पैसे इनके पास आ गए और ये कहा जाता है कि जनाब दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी होगी तो हम सिक्योरिटी नहीं दे सकेंगे, इलेक्शन नहीं हो सकते, ये सारा मामला है। और फिर जस्टिस कादी फायद ईसा साहब जो हैं वो ये करते हैं कि चीफ जस्टिस जो है उनके खिलाफ जो आप रेफरेंस समझ लें कि अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ अदम बगावत बुलंद करते हैं और जनाब वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस का जो असकुत नोटिस देने का इख्तियार है वो नहीं होना चाहिए। उनके 2-1 से जो उनका बेंच का फैसला सुनाता है 3 रुकनी बेंच, लेकिन फिर आपने देखा कि सर्कुलर जारी होता है आज सुप्रीम कोर्ट से और फिर 5 रुकनी बेंच पहले भी ये फैसला कर चुका है कि चीफ जस्टिस ही असकुत नोटिस लेने का मुजाज है, ये उन्हीं के पास इख्तियार है। और ये सहाफियों के हवाले से जो केस की समाअत थी वहां पर ये फैसला आ चुका था, तो चीफ जस्टिस ने कादी फायद ईसा के इस फैसले को उड़ा के रख दिया है। तो उसको नोटिस देने के जो इख्तियार वापस लेने की कोशिशें हो रही थी तो वो सारी धरी की धरी रह चुकी हैं। और कल रात आपने देखा कि रेड जोन पर बड़ी भारी गुजरी, बहुत कुछ होता रहा, ब्लैकमेलिंग हो रही है और आज चीफ जस्टिस
साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि मुझे दबाव डाला जा रहा है कि फलां जज जो है उसको सजा दें, उसकी ऑडियो आ गई, उसकी वीडियो आ गई है, और ये इस तरह से पूरा मामला जो है वो खराब करने की कोशिशें हो रही हैं। इससे पहले खबरें चल रही थी कि मरियम नवाज जो है वो अपने लोगों के जरिए, अपने जो करीबी लोग हैं उनके जरिए चीफ जस्टिस के पास पैगाम भी पहुंचाती रही, उनसे मुलाकात करने की दरख्वास्तें करती रही, और ये कहा जाता रहा कि जनाब चीफ जस्टिस जो हैं वो जनाब आप इलेक्शन से पीछे हट जाएं, आप कोई फैसला ना सुनाएं, आपकी तमाम जो हैं वो जितने भी आपकी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा। इससे पहले आपने देखा कि नून लीग का वतीरा भी रहा कि जजेस को फ़ोन कॉल पर वो अपने फैसले भी लिखवाते थे और अपने हक में फैसले लिए जाते थे, जजेस को ब्लैकमेल किया जाता था, सिलसिला माफिया जिसको कहा जाता है कि ऑडियोस वीडियो का गंदा खेल खेल कर जजेस को ब्लैकमेल किया जाता था। लेकिन अब की बार जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तारीखी रिमार्क्स दिए गए हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर आफ्ताब बंदयाल ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के सामने झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया है। लेकिन जनाब आज जो कमरा अदालत में जो कुछ हुआ, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अब दीदा हो गए, वो जरा अहम तरीन रिमार्क सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि इंतखाबात मुलतवी केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दौरान समाज जज्बाती हो गए। कमरा अदालत में रिमार्क्स देते हुए आवाज भर आई और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपीके में जो इंतखाबात के हवाले से दरख्वास्त है पीटीआई की, उन्होंने 3 नुकरी बेंच जो समाअत करा था। रिमार्क्स ये कि मेरा दिल भी है, मेरे जज्बात भी, जो कुछ किया अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर किया। ऑडियो लीक्स पर जस्टिस मुदाहिर नकवी को कैसे तनकीद का निशाना बनाया गया और मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि सियासी मामला चल रहा है जिसकी बुनियाद पर जजेस को तनकीद का निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट मुतहद्दी और कुछ मामलात पर अब भी है। अदलिया किस तरह से मुतासिर हो रही है कोई नहीं देखता। हम अहम ओहदों पर तैनात लोग किस तरह अदलिया को निशाना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस हैं और चीफ जस्टिस ने करार दिया कि मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सजा दूं, जाकर पहले शवाहिद उनका जायजा लें और कानून पर बात करें तो मैं उनको सुनूंगा। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त जो है वो फिल वक्त जो है उसको मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं उन्हीं जजेस को अपने बेंच में लूंगा जो कि आइन के माहिर हैं। किसी की स्पेशलिटी होती है फौजदारी मुकदमात में, किसी की कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, तो उन्होंने कहा कि मैं आइनी माहिरीन जो हैं जो आइन के माहिर हैं मैं उनको ही अपने बेंच में लूंगा। तो फुल कोर्ट में ये मामला जो है वो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन उस सारी सूरत हाल में जो चीफ जस्टिस उमर आफ्ताब बंदयाल साहब ने आज फौजी क़यादत को करने का फैसला किया है और खेल जो है वो बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके सामने रख देता हूं। आज उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हमने आइन के साथ अपनी वफादारी साबित की है, हमें घरों से निकाला गया, हाउस अरेस्ट किया गया, 90 की दहाई में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो ऑफिस से निकाला गया। आइन हमारे लिए इंतहाई अहम है, आइन की वजह से जमहूरियत और पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट जमहूरी इदारों की मां है। और उन्होंने कहा कि हम इस अदालत में तमाम फ्रीकैन को बुलाएंगे, तमाम फ्रीकैन से मुआवनत के लिए यकीन दहानियां लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी खजाना को नोटिस जारी कर दिए हैं। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस दरख्वास्त की सदा जो है मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का मामला हुआ तो हम सेक्रेटरी दिफा को बुला सकते हैं और मजीद कहते हैं कि सेक्रेटरी खजाना को भी बुलाकर पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। और सोमवार तक ये जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया है 11:30 बजे तक। और उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर रिमार्क्स किए वो कहते हैं कि अगर फौज को भी बुलाना पड़ा तो उसको भी हुक्म जारी करेंगे। यहां पर नो कॉम्प्रोमाइज, यानी कि आइन और कानून का मामला है। और उन्होंने कहा कि अगर फौजी क़यादत को भी तलब करना पड़ा उनको भी तलब कर देंगे, क्योंकि इससे पहले फौज ने इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी जो है वो देने से इनकार कर दिया था। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स किए कि आइन के आर्टिकल 243 के तहत जब ये 2 से 3 दिन पहले जब रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी उस वक्त उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 243 के तहत फौज जो है पाबंद है, हुकूमत पाबंद कर सकती है कि फौज का इदारा पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी दे। यह ऐसा नहीं हो सकता कि समझ से बाहर है कि फौजी इदारा जो है वो इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने से मुआजरत कर ले। तो आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिक्योरिटी का मामला हुआ तो जनाब हम फौज को भी तलब करेंगे, उनकी क़यादत को जो है वो वहां पर बुलाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि जो इदारा इलेक्शन कमीशन को मुआवनत नहीं करेगा उसके फिर नताइज भुगतना होंगे। ये तय है कि इलेक्शन होने हैं, कब इलेक्शन करवाने हैं, बस तय करना बाकी है। और आइंदा समाअत पर जो नोटिस जो हैं वो जारी हो रहे हैं। और अगर फौजी इलेक्शन जो है वो उन्होंने कहा अगर फौज इलेक्शन में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट फौज को ड्यूटी देने के लिए तलब भी कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स तो ये इस वक्त बड़ी खेल जो है बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है। और ये पीर वाला दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हफ्ता इतवार जो है वैसे छुट्टी है। और फिर इस सारी सूरत हाल में जनाब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी 9 बॉल पर जिस तरह से छक्का मारा है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप जनाब बैठकर बात करें तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। और अगर ये मामला जो है वो मुज़ाकरात के लिए जो के जरिए हल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट से फिर अपना फैसला सुनाएगी। और उन्होंने कहा कि हम यकीन दहानियां भी लेंगे सबसे। तो
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी जो है वो करवा दी है, और वो तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करवाई गई है कि पीटीआई पुरअमन रहेगी अगर इंतखाबात में कोई करप्ट प्रैक्टिसेस ना हुई तो, और सियासी जमातों ने दी गई गारंटी की खिलाफ वर्जी की तो नताइज भुगतना होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जनाब अगर इन्होंने कोई गारंटी ना दी और उसके खिलाफ फिर वर्जी की है तो उसके नताइज भी भुगतना होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब सबसे पहले जो है वो ये गारंटी दे दी है, और इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट भी किया है, अगर आपके सामने वो भी रख देता हूं। इमरान खान साहब कहते हैं कि नून लीग ने जैसे 1997 में नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत करने वाले चीफ जस्टिस सजाद अली शाह पर हमले किए, सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला, वैसे ही एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमका रही है क्योंकि इंतखाबात से खौफजदा हैं। मैं चाहता हूं कि जरूरत पड़ने पर पूरी कौम आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के दफा के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहे। हम इन तमाम सियासी जमातों से बात करेंगे जो इस साजिश के खिलाफ खड़ी होने के तैयार हैं। मेरी अपनी वकला बरादरी से खुसूसी अपील है कि आइन पाकिस्तान कानून की हुक्मरानी के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी तरह आगे बढ़कर किरदार अदा करें जैसे उन्होंने 2007 की वकला तहरीक के दौरान किया था। तो इमरान खान साहब ने जनाब ये सड़कों पर निकलने के लिए कुछ तैयार रहने का हुक्म दे दिया है, और फिर सारी सूरत हाल में खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं लेकिन आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं की जाएगी। खान साहब जो है वो जनाब टेबल पर आने के लिए तैयार है, लेकिन पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, जो ताकतवर हल्के हैं, वो जनाब चूंकि आपको सबको मालूम है मुनीफ फारूक बड़ा ऑन द रिकॉर्ड ब्लिंटेंटली वाज़ेह तौर पर नाम लेकर वो जियो न्यूज़ के पॉलिसी प्रोग्राम शाहदेव खानदादा के प्रोग्राम में बैठकर बात करते हैं कि जो चीफ हमारे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, वो जनाब इमरान खान साहब को पसंद नहीं करते बतौर वज़ीर-ए-आज़म, बतौर सियासतदान, यानी कि बाईस का एक ऑफिसर जो है वो फैसला करेगा। लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर आईएसपीआर को अपनी प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए। अगर ये गलत है तो जिस तरह से जो वतीरा बनाया गया है ताकतवर हल्कों की तरफ से कि नंगा किया जाता है, अजहर मशवानी को पकड़ा गया, आज़म सवाती को पकड़ा गया, और उसके अलावा शहबाज गिल का मामला आपके सामने है, तो अगर इनके साथ ये कुछ हुआ है तो फिर मुनीब अख्तर को भी नंगा करें। और अगर सुहेल भाई साहब बैठकर बात करते हैं कि इमरान खान साहब को माइनस किया जाएगा, उनको नहल भी किया जाएगा, ताकतवर हल्के जो हैं वो तैयार हैं, इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, तो ये डायरेक्टली हमारे आर्मी चीफ का नाम इस्तेमाल करके जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठकर मुनीब फारूक जो हैं वो बात कर रहे हैं। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। या तो आप इन लोगों को नंगा करें, सजाएं दें, या फिर आईएसपीआर इसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी करे कि हम जनाब पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करने के लिए तैयार नहीं है, ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन खामोशी है, अभी तक कोई इसके ऊपर बात नहीं हो रही, तो इट्स मीन के देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम, यानी कि दाल बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। इस वक्त पूरे का पूरा निजाम एक शख्स के खिलाफ खड़ा हो चुका है, उसका नाम इमरान अहमद खान न्यासी है, और इमरान खान ने झुकने से इनकार कर दिया। वो कहता कि ना मैं मुज़ाकरात के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मैं इनके साथ कोई एनआरओ की डील करने के लिए किसी तरह जो है वो तैयार नहीं हूं। तो लेट्स सी जो है वो ये ऊंट जो है वो किस तरह बैठेगा। लेकिन आइन और कानून की फतह होती हुई नजर आ रही है, दबाव पड़ रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपना लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने के वान, पाकिस्तान जिंदाबाद।